हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो एज वेल एज शेयर एंड शेयर और पेमेंट फॉर शेयर, इसमें क्या डिफरेंस होता है। वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स। तो अब हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं लाइक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर। तो अब ये रिजर्व का क्या केस है, लाइक मेनी टाइम्स क्या होता है ना, बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व पहले से रहता है। तो ये रिजर्व कौन बनाए होते हैं? पार्टनर्स ऑब्वियसली। तो अब जो पार्टनर, मान लो कोई तीन पार्टनर है, तीनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट करके 30,000 रुपया जमा किया है। तो उसमें क्या है, तीनों का 10 10 10 बराबर है। और अब क्या है, ये लोग अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं और रेशियो चेंज करके 2:1:1 कर रहे हैं। ठीक है। तो अब बाद में कभी मान लो वो रिजर्व ब्रेक होता है, तो क्या एक्चुअल में उनका कंट्रीब्यूशन 2:2:1 का था या 1:1:1 का था? तो अब बाद में ये बेकार का प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा। तो बेटर होता है कि जो ओल्ड पार्टनर का था उनको ओल्ड रेशियो में दे देते हैं, और बाकी फिर उनको अगर रिजर्व कंटिन्यू करना होगा तो वो लोग नए रेशियो में अपना फिर से बना लेंगे। तो इसी चीज को अब हम लोग चलिए समझते हैं आज की क्लास में। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो लाइक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ रिजर्व्स में दो चीज आपको दिया हुआ है, मीन्स दो पार्ट में दिया हुआ है। सबसे पहला केस वन में है व्हेन नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड दूसरा क्या है कि व्हेन क्वेश्चन स्टेट्स नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि सबसे पहले तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है, दूसरा अगर ये लोग मेंशन कर देते हैं कि नहीं हम लोग रिजर्व नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है कि ये डिसाइड कि नहीं रिजर्व नहीं तोड़ना है हमें। तो अगर रिजर्व नहीं तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, वैसे में वी जस्ट हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। और कैसे एडजस्टमेंट एंट्री होगा? सेम एज दैट ऑफ गुडविल। जो भी ये लोग का पार्टनर का गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, उस अकॉर्डिंग गेनिंग पार्टनर को, मीन्स गेनिंग पार्टनर अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री हो जाएगा, ये वाला सेम गुडविल वाला। ठीक है। बट ऐसा जनरली क्वेश्चंस में मीन्स बहुत कम ही होता है। बट मोस्टली क्या होता है, ये वाला केस व्हेन नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है का मतलब है कि दे आर ब्रेकिंग द रिजर्व। तो अब ये लोग रिजर्व तोड़ रहे हैं, तो वैसे में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स टू ऑल पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ये हम लोग करते हैं अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम लोग रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। तो अब इसका क्या जर्नल एंट्री होगा, लाइक ऑब्वियसली अब रिजर्व यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और सारे पार्टनर को पैसा मिल रहा है। तो इसमें एंट्री हो जाता है क्या कि रिजर्व अकाउंट डीआर मीन्स या जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल, मीन्स जो भी पार्टनर्स है इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे रिजर्व का बात है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिजर्व ही हो। लाइक यहाँ पे रिजर्व तो एक कॉमन सा वर्ड है। इट कैन बी एनी टाइप ऑफ, लाइक जनरल रिजर्व हुआ, या कोई पीएल मतलब कि प्रॉफिट जिसका कि क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कोई अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो वो भी तो पुराने पार्टनर का है, तो वो लोग पुराने रेशो में उनको बांटना चाहिए। तो वैसे में एंट्री यही होगा, लाइक जो भी इनका बटने वाला चीज है सब कुछ, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, पीएल क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल, और ये किसमें होगा, इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आई बिलीव इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब जल्दी से इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड का रेशियो है 4:3 ऑब्वियसली ये ओल्ड रेशियो है। और अब फ्यूचर पीएसआर ये लोग क्या कर रहे हैं, 1:1:1, सॉरी। तो 1:1:1 मीन्स ये लोग अब इक्वली बांट रहे हैं। तो इक्वली बांट रहे हैं मतलब देख देते हैं, चलिए इक्वल पार्टनर हैं अब ये लोग। तो अब इनका बुक शो कर रहा है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 1,20,000, जनरल रिजर्व है इनका 45,000, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट 90,000, ये आप देख सकते हो डीआर बैलेंस है। इट्स अ टाइप ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब यहाँ पे जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो आप देख रहे हो लिख भी दिया है क्वेश्चन इज साइलेंट सो ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट, सो दिस हिंट हैज बीन गिवन टू यू। तो अब क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले एंट्री हो जाएगा फॉर, लाइक एंट्री फॉर
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, लाइक ये मैं बस लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है ऐसा। लाइक दिस इज द एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द क्रेडिट आइटम, मतलब जो भी इनका प्रॉफिट है, लाइक पहला तीन, पीएल, रिजर्व और वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व। तो इन तीनों का एंट्री क्या होगा? तो इनका एंट्री हो जाएगा पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट डीआर, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, उसके बाद है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कौन कौन है हमारे, एक्स वाई जेड। और यहाँ पे शेयर कैसे होगा? इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 4:3. तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। और एज आई सेड रेशियो हो जाएगा 4:3:2। ठीक है, तो अमाउंट लिख देते हैं, लाइक कितना है, 120, 45, 60। तो 1,20,000, 45,000 और 60,000। सो द टोटल कम्स टू 180 और 225। तो 2,25,000 को हम बांटेंगे 4:3:2 के रेशियो में। तो चलिए वर्किंग नोट टाइप्स यही कर देते हैं। 2,25,000 डिवाइडेड बाय 9, तो कितना हो जाएगा? 3 से 7 बार में गया, 5 बार में 15, 30, ये भी 3 हो गया। उसके बाद 25, 25,000। तो अब 25,000 गुना 4 कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपया। 25,000 गुना 3, 75,000। और 25,000 गुना 2, ये हो जाएगा 50,000। ठीक है, चलो अब इसे मैं रब कर देता हूँ अभी। तो ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री। तो अभी ये क्या है? क्रेडिट बैलेंस वाला हुआ। उसी तरह से ये जो हमारा डीआर बैलेंस है, तो इसका भी अब हम एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? अब क्योंकि ये डीआर बैलेंस है, अपोजिट नेचर का है, तो ऑब्वियसली इसका जो है पार्टनर को पे करना पड़ेगा। तो पार्टनर को पे करना पड़ेगा, तो इसका एंट्री क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल घटेगा। तो ठीक है, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कोई अमाउंट नीचे आ जाएगा। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर, वाइज कैपिटल अकाउंट डीआर, सेट्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू, क्या था, मिसलेनियस, सॉरी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट है 90,000। सो अगेन 90,000 यहाँ पे है। ठीक है, लाइक अमाउंट है 90,000। तो इनका रेशियो होगा अगेन 4:3:2। तो ये तो इजी है, लाइक 40,000, 30,000 और 20,000। तो ये जो है हो जाएगा फाइनली एंट्री। तो ये दो एंट्री पास करना पड़ेगा फॉर दिस क्वेश्चन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या इवन एक्यूमुलेटेड लॉस या एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस इज नॉट ए बिग डील, क्योंकि जो भी है पुराने पार्टनर का है और पुराने पार्टनर अपना हिस्सा अपना पुराने रेशियो में ले लेंगे। दैट्स इट, सिंपल है। तो चलिए आज से क्लास में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा एडजस्टमेंट देखेंगे, दैट इज रिलेटेड टू, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो या कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो। तो ये सब में क्या होता है ना, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन है, तो जरूरी थोड़ी ना कि होगा ही उसका क्लेम। कुछ एक्सीडेंट नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इन्वेस्टमेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो अगर कोई लॉस होता है, कोई क्लेम होता है, तो उसका एडजस्टमेंट होगा। नहीं तो अगेन जो फुल अमाउंट है पूरा पार्टनर्स पे बढ़ जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, subscribe my channel and also share it among your friends. Thank you and thanks for watching.